जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, आपका दिल से स्वागत है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। मन कभी सही सोचता है तो कभी गलत, क्योंकि आत्मा में प्यार का संस्कार भी है और नफरत का भी। जिस संस्कार को ज्यादा इस्तेमाल करोगे वही स्वभाव बनता जाएगा। अब यह आपका चुनाव है कि आप प्यार चुनते हो या नफरत। नफरतों में क्या रखा है? मोहब्बत से जीना सीखो, क्योंकि यह दुनिया न तो तुम्हारा घर है और न ही तुम्हारा ठिकाना। जब दिल में मैल, तबीयत में जिद और शब्दों में मुकाबला आ जाए तो ये तीनों जीत जाते हैं। तब हारते हैं तो सिर्फ रिश्ते। एक गलत पासवर्ड से अगर मोबाइल नहीं खुल सकता तो गलत तरीके से जीवन जीने से खुशियों के दरवाजे भला कैसे खुलेंगे? दूसरों की जिंदगियों में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी में झांके। मां बाप के साथ आपका सुलूक वह कहानी है जिसे लिखते तो आप हैं, मगर आपकी संतानें उसे आपको पढ़कर सुनाती हैं। बड़ा ख्वाब वो नहीं होता जिसमें सिर्फ आप शामिल होते हो। बड़ा ख्वाब वो होता है जिसमें आपके साथ साथ आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश और पूरा विश्व शामिल होता है। जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होगा, और जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका सदैव स्मरण होगा। तकलीफों और दुखों में सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और इंसान को तकलीफों और दुखों से। कभी यह मत सोचिए कि आप कुछ भी नहीं हैं, कभी यह भी मत सोचिए कि आप ही सब कुछ हैं। हमेशा यही सोचिए कि आप कुछ तो हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं। जिंदगी से शिकायत मत रखो। सोचो कि जो कुछ मिला बेहतरीन मिला, और जो ना मिल सका तो बेहतर ही हुआ। जब जिंदगी में सुकून कम हो जाए तो प्रार्थनाओं का वक्त बढ़ा लो और ईश्वर से बात करो। अपने दुखों से निकलने का रास्ता उन्हीं से मांगो। याद रखना कि मुश्किलें देने वालों से बड़ा होता है मुश्किलों से निकालने वाला। अगर यह बात समझ में आ जाए तो मुश्किलें ज्यादा दिन नहीं टिकती। मेहनत करो, क्योंकि मेहनत से शरीर तंदुरुस्त, दिमाग साफ, दिल उदार और जेब भरी रहती है। कुएं में बाल्टी उतरने के बाद झुकती है, लेकिन झुकने के बाद भरकर ही निकलती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जो झुकता है वह अवश्य कुछ न कुछ लेकर ही उठता है। यही जिंदगी जीने का सार है। 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति का जो चेहरा होता है वह प्रकृति के देन है। 30 वर्ष की आयु का चेहरा प्रकृति के उतार चढ़ाव की देन है। लेकिन 50 वर्ष की आयु का चेहरा व्यक्ति की अपनी कमाई होता है। जीवन में अगर आपको नकारात्मक लोग मिल रहे हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि अगर हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी ही पड़ेगी। कमल को देखा है ना, कीचड़ में भी कितनी शान से लहराता है। बस यही है जीवन के साथ तालमेल की कला। मुस्कुराओ की जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और मुस्कुराहट के लिए यह वजह काफी है कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। हर जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, लेकिन ईश्वर तो उसी का है जो सिर झुकाना जानता है। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी पर, बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जीवन का एक सच है, मैं हमेशा खुश रहता हूं, क्योंकि मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता। उम्मीदें हमेशा दर्द देती हैं। खुशी आपको तभी मिलती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उनमें समानता हो। खुश रहने का रहस्य स्वतंत्रता है। अपनी चाहत की चीजों को पाने के साथ साथ जो चीजें आपके पास हैं उन्हीं के साथ खुश रहना सीखें। उदासियों की वजह तो बहुत है इस दुनिया में, पर बेवजह मुस्कुराने की बात ही कुछ और है। जीवन में दुख और सुख दोनों एक साथ चलते हैं। जब एक थक जाता है तो दूसरा उसका स्थान ले लेता है। खुश नसीब वह नहीं जिसका नसीब अच्छा है, बल्कि खुश नसीब वह है जो अपने नसीब से खुश है। अगर जीवन में खुशी चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। हर वह दिन खुशी का दिन है जिस दिन आप अपनी मां से मुस्कुराकर बात करो। खुशी उपलब्धि में और रचनात्मक प्रयास के रोमांच में निहित है।
अपने आप पर हंसने के लिए कभी मत डरो। उस तरह के इंसान बनो जिस तरह के इंसान से आप मिलना चाहते हैं। गलतियां यह बताती हैं कि आप प्रयास कर रहे हैं। आपकी इच्छा शक्ति के आगे दुनिया की कोई ताकत टिक नहीं सकती है। ना भागना है, ना रुकना है, बस चलते रहना है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जिस पल कोई समस्या उत्पन्न होती है उसी पल उसका समाधान भी अस्तित्व में आ जाता है। जीवन में हमें अंतिम क्षण तक प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे मंजिल मिले या अनुभव। दोनों ही अनमोल हैं। असफलता का सामना केवल वही लोग करते हैं जो या तो सोचते हैं पर करते नहीं, या फिर करते हैं और सोचते नहीं। चरित्र को नष्ट करने वाली 3 बातें हैं: चोरी, निंदा। परमात्मा हर चीज से अवगत है। वह इंसान की नीयत और उसके दिखावे दोनों को पहचानता है। दुख का अनुभव भी अजीब है। जब खुद पर बीते तो सच लगता है, और जब दूसरों पर बीते तो नाटक प्रतीत होता है। जिंदगी का असली अनुभव वही करता है जो उस सुख से वंचित होता है जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता होती है। ठीक वैसे ही जैसे प्यासे को पानी और भूखे को अन्न का मोल पता होता है। सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठना समझदारी नहीं है। मेहनत करने वालों के हाथ कभी खाली नहीं रहते। सफलता का अर्थ केवल सही निर्णय लेना नहीं, बल्कि लिए गए निर्णय को सही साबित करना भी है। जैसे उबलते पानी में अपनी परछाई नहीं दिखती, वैसे ही अशांत मन से समाधान कभी नहीं दिखता। शांति से सोचो, फल अवश्य मिलेगा। जीवन में हर चुनौती का सामना हिम्मत से करना चाहिए, चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो या सपनों को पूरा करने की जगह। भावनाएं ही तो हैं जो अपनों की दूरी में भी नजदीकियों का एहसास कराती हैं। असल में जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वह हार गया, पर जिसने खुद को बदल दिया वह जीत गया। जीवन बहुत छोटा है, इसे पूरी तरह जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे संभाल कर रखें। क्रोध हानिकारक है, उसे नियंत्रित करो। सुखद स्मृतियों को हमेशा संजो कर रखो। मन की शांति से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। जिस दिन आपने खुद को महत्व देना शुरू किया, उसी दिन से दुनिया आपकी कद्र करना शुरू कर देगी। सुखी रहने का सबसे बड़ा रहस्य है अपनी सोच, शब्द और कर्म में संतुलन बनाए रखना। असली खुशी आपको तभी मिलती है जब आप वही करते हैं जो आप सोचते और महसूस करते हैं। मुसीबतें हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है, और ये हमें कमजोर बनाने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। यदि हम हर कठिनाई से घबराकर पीछे हटेंगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। याद रखना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, और हर बुरा दौर हमें कुछ सिखा कर जाता है। कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा और सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा है। ऐसे समय में धैर्य और विश्वास की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। सोचिए, एक किसान भी बीज बोने के बाद तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता। उसे समय देता है, उसकी देखभाल करता है और मौसम की मार झेलते हुए भी आशा नहीं छोड़ता। इसी प्रकार हमें भी अपने कर्मों का फल पाने के लिए धैर्य रखना होगा। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के 2 पहलू हैं। असफलता हमें सिखाती है कि हमने कहां गलती की और हमें किस दिशा में सुधार करना है। यह जीवन की पाठशाला है जहां हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं। इसलिए असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें जीवन के अनुभव के रूप में देखना चाहिए। अगर आपने कभी किसी पेड़ को ध्यान से देखा हो तो आपने देखा होगा कि कितने भी आंधी तूफान आ जाएं, पेड़ अपनी जड़ों से बंधा रहता है। हमें भी उसी पेड़ की तरह जीवन में जड़ें मजबूत करनी चाहिए। अपने धैर्य, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास से समस्याएं आंधी की तरह होंगी, लेकिन अगर हमारी जड़ें मजबूत होंगी तो हम उन्हें सह सकते हैं और अंततः खड़े रह सकते हैं। याद रखें, जीवन में जो भी संघर्ष आता है वह हमें ऊपर उठाने के लिए आता है। बस विश्वास रखें, सही दिशा में काम करें और समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो लोग बोलते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास तो समय भरपूर होता है, पर वो तुम्हें नहीं देना चाहते। ये बात समझ लेना कि उनका दिल भर गया है।
ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है। उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते, फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से रिश्तों की कीमत खो देते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखें, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिलती, बल्कि चुप्पी से मिलती है। तकलीफ आपको होगी, दुख भी आपको सहने हैं। अगर जिंदगी है तो मिसाल बनकर दिखाओ, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर मुंह मीठा किया जाए। मीठे शब्द बोलकर भी किसी के जीवन में मिठास घोली जा सकती है। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि कौन आपका है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। संभव ना हो तो मना करो, पर किसी को अपने लिए इंतजार मत करवाओ। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार दें, सम्मान दें, फिर भी वे आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है और समय के साथ लोग भी बदलते रहते हैं। कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट सकता है। मन में जो है उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले। अगर इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं हूं, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास न हो तो करके देखना। बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर रहता है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को तीसरी बार माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए दूसरों पर नहीं, अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी है, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है, वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। मैं निकला सुख की तलाश में, तो रास्ते में खड़े दुखों ने कहा, हमें साथ लिए बिना सुखों का पता नहीं मिलता। जिंदगी में आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि आपको वह मिलता है जिसके आप योग्य हो। यही इस संसार का विधान है। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का सच यह भी है कि हम चाहते भी वही हैं जो आसान नहीं होता। अगर आप बिना कीमत देखे चीजें खरीदना चाहते हैं तो आपको बिना घड़ी देखे काम करना होगा। एक चाहत होती है अपनों के साथ रहना, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती हैं। एक तो रास्तों की रुकावट का पता चलता है और दूसरा संभालने वाले हाथ किसके हैं यह भी साफ हो जाता है। जीवन में हर ठोकर एक नए सबक के साथ आती है। ये ठोकरें न केवल हमें रास्ते की कठिनाइयों से परिचित कराती हैं, बल्कि हमें यह भी बताती हैं कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन दिखावा कर रहा है। जो ठोकर खाकर उठना सीख लेता है, वही जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाता है। सुख दुख की न जाने कितनी फाइलें रखी हैं। इसमें कौन कहता है कि सीने में अलमारियां नहीं होती हैं। हर व्यक्ति अपने भीतर कहीं कहानियों और अनसुलझे सवालों का संग्रह रखता है। कभी खुशी के पल हृदय में बस जाते हैं तो कभी तूफानी लहरें अंदर ज्वार भाटा पैदा करती हैं। हम सब अपनी भावनाओं को अलमारियों में सहेज कर रखते हैं, जिन्हें समय समय पर खोल कर देखते रहते हैं। लेकिन वे यादें और भावनाएं हमें आगे बढ़ने का हौसला भी देती हैं। जो मिल गया वह तकदीर का लिखा है, जो खो गया उसे किस्मत का फैसला माने।
जीवन में जो कुछ हमें मिलता है वह प्रयासों का परिणाम होता है।